नमस्कार दोस्तों, मार्क्स आप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के अनुमानित कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही कोई परीक्षाएं बीतती हैं तो अभ्यर्थी के मन में एक शंका और जरूरी भी है, उनके मन में चलने लगता है कि क्या अनुमानित कट ऑफ हो सकता है, क्या मेरा इतना नंबर है तो मैं मेंस की तैयारी करूं या न करूं। कश्मकश की स्थिति में फंसे होते हैं। उसी कश्मकश की स्थिति से हम आपको बाहर निकालने के लिए एक अनुमानित कट ऑफ लेके आए हैं, जो कट ऑफ +-2 हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कितने अभ्यर्थी फार्म भरे थे, कितने अभ्यर्थी प्री में एक सीट के लिए हैं और कितने अभ्यर्थी मेंस में एक सीट के लिए हैं, इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आपको एक एक बिंदु को बताएंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि कुछ भी महत्वपूर्ण पॉइंट यदि छूट जाते हैं तो आपको वीडियो पुनः देखने पड़ते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप एक ही वीडियो को बार बार देख करके अपना समय व्यतीत करिए। हम यही चाहते हैं कि जो काम करिए एक ही बार करिए, लेकिन परफेक्ट करिए। तो आप बिना स्किप किए इस पूरे एनालिसिस को देखिएगा और गारंटी देता हूं कि इस जो कट ऑफ आएगा इसके इर्द गिर्द +-2 रहने वाला है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। दोस्त, पोस्ट की संख्या इसमें 411 थी, वहीं समीक्षा अधिकारी के पोस्टों की संख्या 334 थी, वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी के पोस्टों की संख्या 77 थी। कुल पोस्ट 411 थे, वहीं आरओ के 334 पद, वहीं एआरओ के 77 पद आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए थे। दोस्तों, कुल आवेदन की संख्या जो आयोग को प्राप्त हुई थी ऑफिशियल, वह है 10,76,004 फार्म जो है आवेदक ने आवेदन किया था। 10,76,004 फार्म आवेदन किए गए थे दोनों पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, अभी जो हाल में परीक्षाएं हुई हैं इसमें लगभग 42%, कितना, लगभग 42% ही अभ्यर्थियों ने 100% में से पेपर को दिया है। और बहुत से लोगों के मन में ये भी उस समय था कि पेपर तो एकदम हलवा है, कट ऑफ तो एकदम छू गए, पास हो गए, एकदम हाई जाएगा। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे हाई गया था लेकिन मेरा ही गलती हो गया क्या। सारे लोग परेशान है, जिसका हुआ वो भी, जिसका नहीं हुआ वो भी। दोस्त, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप हार्ड तैयारी करके गए थे, लेकिन आपसे कुछ सरल सवाल पूछ दिए गए तो आप उसमें गच्चा खा जाएंगे। आप हार्ड पढ़े हैं, आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो गारंटी है कि आप एकदम हूबहू आंसर दे सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो हार्ड पढ़ा है उसको सॉफ्ट पढ़ने में, सरल पढ़ने में थोड़ी सी सहूलियत नहीं होगी। यही सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के भी पेपर में हुआ। जो परीक्षाएं 23 में स्थगित हुई थी, 25 में हो रही हैं, उन परीक्षाओं की अपेक्षा पेपर का पैटर्न थोड़ा सा तो डाउन था, लेकिन इसका कतई अर्थ यह नहीं कि पेपर हलवा था। इसका कतई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे कई सारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन देने का तरीका था वो बहुत ही बढ़िया था। व्यक्ति ऑप्शन को पढ़ा नहीं, क्वेश्चन को पढ़ा, खट से उत्तर मार के खाली। अरे उसको देखिए कि उसमें क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या हो सकते हैं। मैंने जब पेपर का एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, लेकिन उनके जो विकल्प रखने के चयन थे वो बहुत ही कठिन थे। क्योंकि आप उन क्वेश्चन को देखेंगे तो वहीं आपके मन में होगा कि उसका उत्तर यही होगा, आप उसको मार देंगे, लेकिन गारंटी वो उत्तर उसका नहीं है जब तक आप उस प्रश्न को समय नहीं देंगे। इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। हम आपको वो भी बताते हैं, इतना फार्म पड़ा था और 42% उपस्थिति थी, तो लगभग एक सीट पर 1099, जो कह लीजिए एक सीट पर 1100 लड़के प्री के लिए फाइट कर रहे हैं। मतलब यदि एक अभ्यर्थी का मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ होता है तो 1098 अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं होगा। एक सीट पर 1099 स्टूडेंट हैं। वहीं आप जानते हैं कि
कुल जो मेंस के लिए शार्ट लिस्ट अभ्यर्थियों की संख्या होती है वो लगभग प्री के 15 गुना तक बुलाए जाते हैं। तो प्री में सीटों की संख्या क्या है, 411 है, तो पद 15 गुना बुलाए जाएंगे, तो 6165 अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए शार्ट लिस्ट किया जाएगा। तो इसके आधार पर जो फाइटिंग है वह एक सीट पर 73 अभ्यर्थियों का हो जाता है। मतलब जो अभ्यर्थी प्री से मेंस में गए तो उनके एक सीट के लिए 73 अभ्यर्थी हैं, वहीं एक अभ्यर्थी का फाइनल रूप से जब सिलेक्शन होगा तो 72 अभ्यर्थियों चयन सूची से बाहर हो जाएंगे। इस तरह का पैटर्न इसका है। आप देखे भी होंगे कि परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा था कि बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें, क्या सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? एक और दोनों सही है, केवल एक सही है, एक और दोनों गलत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आओ नताओ मार दिया आंसर गलत, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। जल में घुलनशील विटामिन है, इसका जल सब पूछा है मार के खाली, लेकिन उसके जो संयोजन करने की जो क्षमता है विकल्प की वो बहुत ही धांसू था। बहुत से अभ्यर्थी इसमें कच्चा खा गए। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे, किसने किया था? आप आओ नताओ देखिए, इसका यही होगा, मालवीय जी भी थे, निपेशेंट भी थी, सब मार के खाली, लेकिन इसका आंसर आपसे भिन्न है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखा जो आप आओ नताओ देखेंगे आंसर दे देंगे, लेकिन उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। एक प्रश्न ये भी था कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आओ नताओ एम.एन. जोशी मार दिए, गलत हो गया, जबकि हमारा होना चाहिए लाला लाजपत राय। बहुत सारे क्वेश्चन आपको भ्रमित करने वाले थे दोस्तों। कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो हाई नहीं ना, बहुत ज़्यादा लो, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, 1/3 है, इसमें आपका नंबर कटेगा। हम एक अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं जिसमें +-2 का अंतर हो सकता है। यदि आप उसके इर्द गिर्द 5 नंबर भी हैं तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, इसी उम्मीद के साथ कि मैं मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा। लेकिन मैं +-2 करता हूं, या तो +2 जाएगा या तो +-2 जाएगा। जैसे कि देखिए यूआर की जो कट ऑफ है वो 125 से 130 के बीच में रहने वाली है, वहीं ओबीसी का 125 से 130 के बीच रहने वाला है। यह मैं नहीं कह रहा हूं दोस्त, मैं हजारों कैंडिडेट से मिला, उनके आकलन को देखा, उनके पैटर्न को देखा, तब मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर गया हूं पूरी छानबीन करने के बाद। तो दोस्तों इसको आप जरूर पूरा देखिएगा। जो EWS है वो दोस्तों 110 से 115 नंबर तक रहने की संभावनाएं हैं। वहीं SC ST का 105 नंबर से 110 नंबर तक कट ऑफ रहने की संभावना है। वहीं ST का 100 नंबर से 105 नंबर तक रहने की संभावना है। वहीं फीमेल में अभ्यर्थियों का 115 से 120 नंबर तक रहने की संभावना है। वहीं जो है कि PH कैंडिडेट का 100 से लेकर के 105 नंबर तक रहने की अनुमानित संभावनाएं हैं। यदि दोस्तों +-2, यदि 2 नंबर आप ज़्यादा पाते हैं इसे या 2 नंबर कम पाते हैं, बस यही होगा, कट ऑफ यही आने वाला है, +-2। लेकिन आप प्लस का माइनस इससे 5 भी है। अगर 125 की जगह आपके यूआर है 120 भी बन रहा है तो आप निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि मैं मेंस के लिए क्वालिफाई होऊंगा। और अपने दिमाग से ये कीड़ा हटा दीजिए कि पेपर का स्तर बहुत गिर गया था, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। दोस्तों जानते हैं, जहां आप जानते हैं कि गलतियां नहीं होंगी वहीं गलतियां होती हैं। जहां पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस होता है वहीं पर काम गड़बड़ होता है। तो इसीलिए जान लीजिए कि जहां पर आप जान रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है तो कोई ऐसा बात नहीं है, कट ऑफ नॉर्मल रूप से रहने वाला है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है और आप परीक्षा के पैटर्न को अभी समझने से थोड़ी से दूर है। दोस्तों आशा और उम्मीद यही है कि यह हमारा अनुमानित कट ऑफ और हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ऐसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा, नए उमंग, नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।